हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 69 में। आपको याद हो एपिसोड 21 में हमने इलेक्ट्रिक करंट और उसके साथ एसोसिएटेड वर्सटाइल एनर्जी को डिस्कस किया था। आज चलिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई लाइंस और उनके कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक सर्किट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये बिजली का खंभा और सॉकेट्स और प्लग्स आने लगते हैं। आपको पता है हमारे देश में घरों तक इन दो वायर्स के मदद से ही 220 वोल्ट पोटेंशियल के सप्लाई को प्रोवाइड किया जाता है। दो वायर्स क्यों? क्योंकि करंट का काम है हमेशा बहते रहना और इसलिए एक वायर करंट के अंदर जाने के लिए और दूसरा वायर करंट के बाहर निकलने के लिए लगा होता है और इस तरह हमारा डोमेस्टिक सर्किट पूरा होता है। आगे चलिए आपके घर के अलग अलग हिस्सों में लगे पावर आउटलेट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में इन सॉकेट्स से इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करने के लिए जनरली 2 पिन और 3 पिन प्लग्स को इस्तेमाल किया जाता है। कब और कहां? चलिए समझते हैं। आप देखोगे जहां पर मोबाइल फोन, टीवी और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे लो पावर कंज्यूम करने वाली डिवाइसेस होती हैं, वहां पर 2 पिन प्लग्स लगाए जाते हैं। मोस्टली इन 2 पिन प्लग्स को 5 एम्पियर तक इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपने कभी इन प्लग्स को खोलकर देखा है? इसके अंदर आपको एक रेड या ब्राउन कलर का वायर दिखेगा जिसे लाइव या फेज वायर कहते हैं। इस लाइव वायर को 220 वोल्ट एसी पोटेंशियल पर रखा जाता है और इसलिए इट्स वेरी डेंजरस। नेक्स्ट आपको ब्लैक या ब्लू कलर का एक और वायर दिखेगा जिसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। वेरी लॉजिकली इस न्यूट्रल वायर को 0 पोटेंशियल पर रखा जाता है एंड जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आपके डिवाइस से होकर पास होती है, न्यूट्रल वायर उसे आपके पावर सोर्स तक पहुंचाने के लिए एक रास्ते का काम करती है। आगे अगर आप एसी और फ्रिज जैसे हैवी पावर कंजम्पशन वाले डिवाइसेस को इस्तेमाल करना चाहो तो उसके लिए आपको 3 पिन पावर प्लग की जरूरत होगी जिनके थ्रू आप 15 एम्पियर तक करंट ड्रॉ कर सकते हो। प्लग के अंदर के लाइव और न्यूट्रल वायर्स के रोल को तो हमने समझ लिया, तो फिर इस तीसरे वायर की क्या जरूरत है? सोच के देखिए। बेसिकली हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाले इन प्लग से करंट लीकेज और इंसुलेशन फेलियर जैसी सिचुएशंस में इन प्लग्स को, वायर या फिर आपके फ्रिज और माइक्रोवेव को भी छूना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण किसी की जान भी जा सकती है। इससे बचने का एक ही सॉल्यूशन है, जल्दी से जल्दी इस एक्सेस करंट को कहीं डिस्चार्ज कर दिया जाए। आपको पता है हमारे पास एक ऐसा माइटी सोर्स है जो बड़े से बड़े अमाउंट के इलेक्ट्रिसिटी लीकेज को बड़ी आसानी के साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर हम अर्थिंग की बात कर रहे हैं। फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, अर्थिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक सर्किट्स। तो फिर चलिए इसकी फिटिंग को समझते हैं। सबसे पहले आपके घर के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसमें कॉपर या एल्युमिनियम के मेटल प्लेट को दबाकर रखा जाता है और आपके घर के सभी अर्थिंग वायर्स को एक जंक्शन के थ्रू इस मेटल प्लेट से कनेक्ट कर दिया जाता है सो दैट जब कभी करंट लीकेज का इंसिडेंट हो तो एक्सेस करंट को मेटल प्लेट की मदद से जमीन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। आपने नोटिस किया होगा इन पावर प्लग्स का एक टर्मिनल रिलेटिवली मोटा और लंबा होता है ना? दैट इज फॉर योर अर्थिंग लाइन। इलेक्ट्रिक प्लग्स को इस तरह डिजाइन करने से अर्थिंग वाला कनेक्शन सबसे पहले स्टैब्लिश किया जा सकता है। मतलब इससे पहले कि लाइव और न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो करना शुरू करे, अर्थिंग की मदद से सेफ्टी को पहले ही इंश्योर कर लिया जाता है। रिमेंबर ओम्स लॉ जो ये कहता है जितना कम रेजिस्टेंस वाला पाथ उतना ही ज्यादा करंट फ्लो एंड वाइस वर्सा। और इसलिए अर्थिंग लाइन को लो रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर से बनाया जाता है सो दैट एक्सेस करंट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिना किसी परेशानी के ग्राउंड तक भेजा जा सके। आपको ध्यान हो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में
बैटरी, रेजिस्टेंस और दूसरे डिवाइसेस को दो तरीके से कनेक्ट करना सीखा था। पहला सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। तो फिर ये बताइए हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा कनेक्शन लगा होगा? ऑप्शन ए सीरीज कनेक्शन, ऑप्शन बी पैरेलल कनेक्शन एंड ऑप्शन सी सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के सेशन से सीखने वाली बात है, हम अपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को कितना ही एफिशिएंट क्यों ना बना ले, उनमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के चलते करंट लीकेज और यहां तक कि आग लगने तक का भी खतरा बना रहता है। और इसलिए हमें घर के सभी कोने में पावर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फ्यूज वायर्स और एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स लगाकर रखना चाहिए। और इसी के साथ आज हमारा नए साल का ये पहला एपिसोड भी पूरा हो गया है। हैप्पी न्यू ईयर। ज्ञान और विज्ञान के इस रोमांचक सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।